गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हरे भरे खेतों के बीच एक रहस्यमय बरगद का पेड़ सदियों से खड़ा था। उसकी विशाल जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थी और उसकी मोटी घुमावदार शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हो। गांव वाले इसे रहस्य का पेड़ कहते थे और इसके नाम के पीछे सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सदियों पुराने डर और अनसुलझे रहस्य छिपे थे। हर रात सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ का मानना था कि पेड़ के नीचे प्राचीन काल का एक अतुलनीय खजाना छिपा है, जिसे सिर्फ भाग्यशाली और पवित्र हृदय वाले ही पा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और दिन में भी लोग निश्चित दूरी बनाए रखते थे। इसी गांव में एक गरीब किसान गोपी रहता था। वो अपने सूखे खेतों में दिन रात एक कर मेहनत करता था, लेकिन प्रकृति के क्रूर मार और भाग्य की निरंतर परीक्षा ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। गोपी का एक दोस्त था प्रताप, जो हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। वो हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता था, भले ही उसके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े। उसी गांव में दिलीप था, एक लालची और क्रूर व्यापारी, जिसका सूदखोरी का धंधा पूरे गांव में फैला था। दिलीप किसी भी कीमत पर लोगों की जमीनें हथियाने और उन्हें अपने अधीन रखने को तैयार रहता था। और फिर एक थी बुजुर्ग रहस्यमयी औरत लीलावती, जो गांव के बाहर एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जड़ी बूटियों और प्राचीन विद्या का गहरा ज्ञान था, और कुछ लोग उसे डायन भी कहते थे, जबकि कुछ उसे गांव की पुरानी कहानियों का जीवित संग्रह मानते थे। लीलावती का घर गांव के बाहरी छोर पर था। लोग उससे डरते भी थे और जरूरत पड़ने पर उसके पास भी जाते थे, अपनी समस्याओं का हल ढूंढने या भविष्य जानने के लिए। गोपी की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। लगातार 2 साल से सूखे की चपेट में उसके खेत बंजर हो रहे थे। जमीन सूख कर दरारें पड़ने लगी थी और वह दिलीप का बड़ा कर्ज चुकाने में असमर्थ था। दिलीप का कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी नजरें गोपी की जमीन हथियाने पर थी। एक सुबह जब गोपी अपने खेत में निराश बैठा था, दिलीप अपने कुछ लठैतों के साथ वहां आया और गोपी से कहने लगा, गोपी, कब तक इस बंजर जमीन को सींचेगा? देख रहा हूं तेरी मेहनत भी अब पानी मांग रही है और तेरे हाथ की लकीरें भी सूख गई हैं। इसे मुझे बेच दे। मैं तुझे तेरी औकात से भी ज्यादा पैसे दूंगा, ताकि तू अपनी झोपड़ी तो बचा सके और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वैसे भी तेरा खेत अब किसी काम का नहीं। गोपी बोला, दिलीप भाई, यह जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरी रगों में उनका खून है और यह जमीन मेरी आत्मा है। यह सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरा वजूद है। मैं इसे नहीं बेचूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ूंगा। दिलीप बोला, ठीक है, लेकिन याद रख, गरीबी और भूख तुझे झुकाएगी। जब भूख नाचती है तो ज़मीर भी बिक जाता है और इंसान अपने सिद्धांतों को भी भूल जाता है। फिर वह अपने लठैतों के साथ चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गुप्त योजना बना ली हो। गोपी जानता था कि दिलीप सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि वह अपनी बात पर अटल था और कुछ बड़ा करने की फिराक में था। उसी शाम गोपी अपने दोस्त प्रताप से मिलने गया। प्रताप हमेशा जल्दी अमीर बनने की नई नई योजनाएं बनाता रहता था, चाहे वो गांव में चोरी छिपी जुए का अड्डा हो या जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां निकालने की बात। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके तलाशता रहता था। प्रताप ने गोपी से कहा, गोपी, मैंने सुना है रहस्यमय के पेड़ के नीचे एक पुराना खजाना छिपा है। गांव वाले सदियों से यही कहते आए हैं और मुझे लगता है कि इस बार यह सच है। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है, जिस पर
कुछ अजीब प्रतीक बने हैं। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सारी गरीबी खत्म, हम राजाओं की तरह रहेंगे। तू अपने खेत को सोने से पाट सकेगा और मैं एक बड़ा महल बनाऊंगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। गोपी बोला, अरे प्रताप, यह सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, सिर्फ डरने के लिए। कौन सा खजाना? और उस पेड़ के पास तो भूत प्रेत का डर है। तूने खुद कितनी कहानियां सुनी है। उस पेड़ के बारे में हर कहानी खून और श्राप की बात करती है। प्रताप बोला, डरने की क्या बात है, सब अंधविश्वास है। डरपोक लोग ही कहानियां गढ़ती हैं। हम दोनों मिलकर जांच करेंगे और पूरी रात वहीं रुकेंगे। अगर खजाना मिला तो आधा आधा बांट लेंगे। दोस्ती में कोई कमी नहीं। प्रताप की बातों में गोपी को हमेशा से थोड़ी चालाकी दिखती थी, लेकिन इस बार उसकी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वह कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। गोपी ने प्रताप की बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध गया। क्या वाकई उस पेड़ में कोई रहस्य था? और प्रताप की इतनी उत्सुकता के पीछे सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? उसकी अपनी कोई छिपी मंशा थी जिसे वो दोस्ती की आड़ में पूरा करना चाहता था। क्या प्रताप दिलीप की योजना के बारे में कुछ सुन लिया था या उसके पास वाकई कोई नक्शा था? अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि लीलावती, वो बुजुर्ग रहस्यमयी औरत जिसने कई दशकों से गांव से दूरी बना रखी थी, उसने रहस्य के पेड़ के बारे में कुछ देखा था। एक सपना, एक दर्शन, या शायद कोई प्राचीन भविष्यवाणी जो सदियों से छिपी थी। गोपी और प्रताप दोनों ही उत्सुकता से भरे उसके घर गए। लीलावती का घर गांव के एक कोने में था, जहां सन्नाटा पसरा रहता था और चारों ओर सूखी जड़ी बूटियों की तेज अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसके घर की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे खुदे थे। प्राचीन किताबें बिखरी पड़ी थी। हर चीज रहस्यमयी और पुरानी लग रही थी, जैसे वो किसी और समय से जुड़ी हो। लीलावती ने उन दोनों से कहा, प्रताप, गोपी, मैंने सपने में देखा है उस बरगद के नीचे एक प्राचीन खजाना है जो केवल उसे ही प्राप्त हो सकता है जो दिल से सच्चा और अच्छा हो, जिसके मन में कोई लालच ईर्ष्या ना हो। लेकिन सावधान, उस पेड़ की रक्षा एक पुरानी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति करती है। वो शक्ति हर उस व्यक्ति पर कहर ढहती है जिसकी नीयत में खोट हो, जो लालच से भरा हो। उसके लिए पेड़ एक भयानक जाल बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। प्रताप ने कहा, माताजी, हमें वह खजाना चाहिए। बताओ क्या करना होगा, हम कुछ भी करेंगे। मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूं। मुझे वो नक्शा मिला है, क्या वो सच है? लीलावती ने एक प्राचीन किताब निकाली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। लीलावती ने कहा, सुनो, इस किताब में लिखा है कि खजाने को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए, साहस, विश्वास और बलिदान। लेकिन रास्ता धोखे और माया जाल से भरा होगा। हर कदम पर परीक्षा होगी, हर मोड़ पर जाल बिछे होंगे जो तुम्हारी आत्मा को परखेंगे। उसने एक पन्ना दिखाया जिस पर एक जटिल प्रतीक बना हुआ था जो प्रताप के नक्शे पर बने प्रतीक जैसा ही था। यह प्रतीक हमें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसे समझना आसान नहीं। यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझने के योग्य हैं। जो इस प्रतीक को समझ पाएगा वही पहला कदम उठा पाएगा। उसने फिर वो पन्ना छिपा लिया। गोपी को लीलावती की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि लीलावती कोई खेल खेल रही है या उसे भ्रमित कर रही है। उसने पूछा, माताजी, आपको यह सब कैसे पता? क्या आप हमें बेवकूफ़ बना रही हो या आप हमें अपने किसी जाल में फंसाना चाहती हो? यह सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? लीलावती ने कहा, गोपी, सच्चाई को जानने के लिए साहस चाहिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए भी। अगर तुम तैयार हो और तुम्हारी नीयत साफ है तो आज रात हम पेड़ के पास जाएंगे। वहां तुम्हें पहला संकेत मिलेगा, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताएगा कि तुम सही रास्ते पर हो या नहीं।
और तुम्हारे सामने पहली पहेली आएगी। लीलावती ने फिर से उस पन्ने पर हाथ रखा जिस पर प्रतीक बना था, और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो या वो खुद उस रहस्य का हिस्सा हो। गोपी को लगा कि उसने कुछ और भी छिपाया है, कुछ ऐसा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल सकता है। फिर गोपी, प्रताप और लीलावती ने रात को पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। उधर दिलीप को भी इसकी भनक लग गई थी, क्योंकि उसके जासूस पूरे गांव में फैले हुए थे, जो उसे हर छोटी बड़ी खबर देते थे। वह चुपके से उनके पीछे चल दिया। उसकी नीयत खजाने पर थी और वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, भले ही उसे किसी की जान लेनी पड़े। रात के अंधेरे में बरगद का पेड़ पहले से भी कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी विशाल जड़ी सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई थी, जो अंधेरे में और भी भयानक दिख रही थी। गोपी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी माँ की सुनाई डरावनी कहानियां याद आ रही थी, जिनमें पेड़ आत्माओं का घर, उसकी जड़ें नरक का रास्ता। गोपी ने प्रताप से कहा, प्रताप, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। यह सब मजाक नहीं है। यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति है जो हमें अंदर नहीं जाने देगी। प्रताप बोला, अरे गोपी, अब पीछे नहीं हटना है। खजाना हमारे सामने है। मैंने तो सोचा था कि तू बहादुर है गोपी। क्या तू इन कहानियों से डर गया? यह सिर्फ हवा की आवाजें हैं। तभी लीलावती ने कहा, खामोश रहो दोनों। हमें किताब के निर्देशों का पालन करना होगा। डरोगे तो खजाना कभी नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, पेड़ तुम्हें बुला रहा है। यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा। लीलावती ने अपनी प्राचीन किताब खोली और एक पुराना जटिल मंत्र पढ़ा, जिसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी गूंज दिल को कपा रही थी। मंत्र खत्म होते ही अचानक पेड़ की जड़ों के पास जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ हलचल हो रही हो, और मिट्टी ऊपर उठने लगी। एक अजीब सी रोशनी के साथ एक पुराना जंग लगा ताला दिखाई दिया, जो जमीन में धंसा हुआ था और अजीब प्रतीकों से सजा था, जो अंधेरे में चमक रहे थे जैसे वे जीवित हो। यह सब देखकर प्रताप ने कहा, देखा गोपी, मैंने कहा था ना, खजाना यही है। हम अमीर बनने वाले हैं। हम सब मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। अब बस इसे खोलना है। तभी लीलावती बोली, इस ताले को खोलने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक साहसी का खून, एक विश्वासी का आंसू और एक बलिदान। यह तीनों चीजें एक साथ पवित्र भावना से अर्पित की जानी चाहिए। कोई भी लालच या स्वार्थ इसे भंग कर देगा, और खजाने के संरक्षक तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इतना सुनते ही गोपी ने साहस दिखाते हुए अपना हाथ काटा और खून की कुछ बूंदें ताले पर डाली। ताला हल्का सा चमक उठा और उस पर बने प्रतीक तेजी से जलने लगे, जैसे वे आग पकड़ रहे हो। प्रताप ने अपनी मां की याद में आंसू बहाए और ताले पर डाले। आंसू गिरते ही ताले से एक धीमी रहस्यमय गूंज सुनाई दी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति जगा हो। लेकिन बलिदान का मतलब क्या था? लीलावती ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया था। फिर लीलावती ने कहा, बलिदान का मतलब है कि तुम में से कोई अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छोड़ देगा। यह त्याग की निशानी होगी, जो खजाने की देवता को संतुष्ट करेगी और तुम्हें उसकी कृपा मिलेगी। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं, तुम्हारी आत्मा का अंश होगा। गोपी ने अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली, जो उसके लिए सबसे कीमती थी। उसकी माँ की आखिरी याद, और उसने कभी उसे खुद से दूर नहीं किया था। उसने आंखें बंद करके उसे ताले के पास रख दिया। उसके चेहरे पर दर्द और दृढ़ता थी। प्रताप ने अपनी जेब से एक पुराना चमचमाता सिक्का निकाला, जो उसके दादाजी का था। वो उसे देने में हिचकिचा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा था, लेकिन खजाने की भूख ने उसे मजबूर किया। उसने भी उसे रख दिया, लेकिन लीलावती ने कुछ नहीं दिया।
गोपी ने पूछा। माता जी, आपने बलिदान में कुछ क्यों नहीं दिया? आपने हमें धोखा दिया है। यह कैसा बलिदान है? लीलावती बोली, मेरा बलिदान मेरा समय है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और मेरा ज्ञान जो मैं तुम्हें इस यात्रा में दे रही हूँ। तुम दोनों ने जो दिया वो तुम्हारे लिए कीमती था, मेरे लिए नहीं। मेरा बलिदान अलग है और तुम इसे अभी नहीं समझोगे। मेरा जीवन ही मेरा बलिदान है। गोपी को लीलावती पर शक हुआ, लेकिन तभी ताला एक तेज घड़घड़ाहट जैसी आवाज के साथ खुल गया, जैसे सदियों का रहस्य खुल रहा हो, और जमीन भी कांपने लगी। जमीन में एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें एक चमकता हुआ पुराना संदूक रखा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधी आ गई, और उसमें से एक अजीब सी मीठी सुगंध आ रही थी जो मन को भ्रमित कर सकती थी। तभी दिलीप अचानक झाड़ियों से निकला। उसकी आंखों में लालच और जीत की चमक थी, जैसे उसने अपनी चाल में जीत हासिल कर ली हो। उसके पीछे उसके लठैत भी थे, जो हथियारों से लैस थे। दिलीप ने वहां उन सब से बोला, यह खजाना मेरा है। तुम सब बेवकूफ बन गए। मैंने तुम सब पर नजर रखी हुई थी। अब तुम सब यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने प्रताप को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे प्रताप संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराया और वो दर्द से कहने लगा। दिलीप संदूक की ओर दौड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ धन की चमक थी। वो कुछ भी देखने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक तेज नीली रोशनी निकली, जैसे बिजली कड़क रही हो, और दिलीप को एक भयानक चीख के साथ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। उसके लठैत भी डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए हथियार भी वहीं छोड़ भाग गए। प्रताप भी थोड़ा घबरा गया और कहने लगा, यह क्या हुआ? यह संदूक तो श्रापित है। यह तो भूत प्रेतों का काम है। हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो हम भी यहीं फंस जाएंगे। लीलावती बोली, मैंने कहा था ना, खजाना केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। दिलीप का लालच उसे ले डूबा। यह सिर्फ एक चेतावनी थी जो सच्चे खजाने की ओर इशारा कर रही थी। यह संदूक केवल अयोग्य लोगों को दूर रखता है और उन्हें सबक सिखाता है। गोपी ने संदूक को छूने की कोशिश की, लेकिन लीलावती ने उसे रोका। रुको गोपी, यह संदूक असली खजाना नहीं है। यह सिर्फ एक रक्षक है जो अयोग्य लोगों को दूर रखता है। असली खजाना पेड़ की जड़ों में है और भी गहराई में छिपा है। एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को परख लेगी, और तुम्हें सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। लीलावती ने अपनी प्राचीन किताब से एक और मंत्र पढ़ा, जो पहले वाले से भी ज्यादा जटिल और पुराना था, और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। मंत्र खत्म होते ही पेड़ की जड़ों से एक छोटा सा चमकीला पौधा निकला, जिसके फूल सुनहरे थे और उनसे एक दिव्य मनमोहक सुगंध आ रही थी, जो मन को शांत कर रही थी। यह फूल सामान्य फूलों से अलग था। वे हवा में तैर रहे थे, जैसे वे इस दुनिया के ना हो, और उनकी चमक अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी, जैसे वे स्वयं प्रकाश हो। लीलावती ने कहा, यह फूल अमर है। इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हो, लेकिन केवल वही इन्हें ले सकता है जिसका दिल साफ हो और जिसमें कोई लालच ना हो। जो इन्हें लालच से छुएगा वो इन्हें खो देगा, और उसे कभी सुख नहीं मिलेगा, बल्कि उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। गोपी ने एक फूल उठाया और उसे शांति और खुशी महसूस हुई। फूल उसके हाथ में चमकने लगा और उसकी चमक गोपी के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी बिखेर रही थी, जैसे वह स्वयं प्रकाशित हो गया हो। फिर प्रताप ने भी एक फूल लिया, लेकिन उसका फूल उसके हाथ में आते ही मुरझा गया और फिर धूल में बदल गया। प्रताप के चेहरे पर निराशा और क्रोध साफ दिख रहा था और उसकी आंखों में भयानक दर्द था। प्रताप बोला, यह क्या हुआ? मेरा फूल क्यों मुरझा गया? माता जी, आपने मुझसे झूठ कहा। आप हमें बेवकूफ बना रही हैं।
लीलावती बोली, लालच और धोखा तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। प्रताप, यह फूल केवल उन्हीं के लिए है जो निस्वार्थ हैं और जिनकी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी आत्मा में लालच भरा है, इसलिए यह फूल तुम्हें स्वीकार नहीं करते बल्कि तुम्हें अस्वीकार करते हैं। गोपी ने कहा, माता जी, आपको यह सब कैसे पता? और आपने बलिदान क्यों नहीं दिया? आप कौन हो? क्या आप इस पेड़ की रखवाली करती हो? लीलावती बोली, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मेरा बलिदान मेरी सच्चाई थी, मेरा विश्वास था कि तुम इसे ढूंढ सकते हो और तुम में वह सच्चाई थी। मैं इस पेड़ की संरक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैं उन प्राचीन ज्ञान की रखवाली करती हूँ जो इस खजाने तक पहुंचाते हैं। मेरे पूर्वज इस पेड़ और इसके रहस्य के बारे में जानते थे और उन्होंने यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा। मैं इस ज्ञान की अंतिम कड़ी हूँ। लीलावती की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ और भी छिपा रही थी। कोई गहरा रहस्य जो गोपी अभी नहीं समझ पाया था, लेकिन जिसे जानने का समय आ गया था। लीलावती ने असली खजाने का रहस्य पहले ही जान लिया था, लेकिन उसने गोपी और प्रताप को सिर्फ आधा सच बताया। प्रताप को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि लीलावती उसे मूर्ख बना रही है और वह अकेले ही सारे फूल हड़पना चाहती है। उसने गोपी से कहा, गोपी, यह लीलावती हमें बेवकूफ बना रही है। सारा खजाना वह खुद लेना चाहती है। यह सब उसका ढोंग है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। प्रताप ने लीलावती पर हमला करने की कोशिश की। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच साफ दिख रहा था। वो तलवार की तरह लीलावती की ओर लपका, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या किसी अदृश्य शक्ति ने आवाज दी हो, जो प्रताप को चेतावनी दे रही थी। प्रताप डर के मारे पीछे हट गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसके हाथों से तलवार छूट गई, जैसे वह जल रही हो। गोपी ने प्रताप से कहा, प्रताप, तू मेरा मित्र है, फिर भी तुझ में इतना लालच है। माताजी सही कह रही हैं। खजाना सच्चाई का है, लालच का नहीं। तूने मेरी दोस्ती का भी अपमान किया है और अब इस पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर रहा है। प्रताप ने अपनी गलती मानी, लेकिन उसकी आंखों में लालच अभी भी था। एक ऐसी भूख जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे वो उसके खून में समा गई हो। उसने चुपके से एक और सुनहरा फूल तोड़ने की कोशिश की। इस बार और तेजी से उसने सोचा कि कोई उसे देख नहीं रहा। उसने फूल तोड़ लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर भागा, फूल उसके हाथ में जलने लगा और फिर राख में बदल गया। एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे पीछे से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगा और उसे लगा कि उसकी आत्मा जल रही है। प्रताप ने गोपी और लीलावती को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसका लालच उसे ले डूबा। पेड़ ने खुद उसे सजा दी, यह दिखाते हुए कि प्रकृति कभी लालच का साथ नहीं देती और उसके नियम बहुत कठोर होते हैं। जैसे ही प्रताप जमीन पर पड़ा था, दर्द से कहरते रहा था। दिलीप, जो अभी भी बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी, जो पहले से कई ज्यादा भयंकर थी, और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। उसने गोपी को देखा, जिसके पास अभी भी चमकीला सुनहरा फूल था, और दिलीप आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। दिलीप ने सोचा, तो यह है असली खजाना। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा है। अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने तुरंत गोपी पर हमला किया। उसके हाथों में पत्थर था, वह गोपी को मारना चाहता था, लेकिन इस बार लीलावती तेजी से आगे आई। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसने एक और मंत्र पढ़ा और पेड़ से कुछ विशाल जड़ें निकली, जिन्होंने दिलीप को जकड़ लिया, जैसे वे उसे निकलने को तैयार हों, और उसकी चीख हवा में गूंजने लगी। दिलीप चीखने लगा। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। वह हिल नहीं पा रहा था। लीलावती बोली, दिलीप, लालच तुम्हें हमेशा अंधेरे की ओर ले जाएगा। यह पेड़ तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते और अपनी नीयत साफ नहीं कर लेते।
प्रकृति कभी अन्याय का साथ नहीं देती और वह अपने संरक्षकों की रक्षा करती है। गोपी ने दिलीप को देखा और उसे दया आ गई। उसने लीलावती से कहा, माता जी, इसे छोड़ दो, इसे एक मौका दो, शायद यह अपनी गलती समझ जाए और सही रास्ते पर लौट आए। लीलावती ने अपनी आंखें बंद की और जड़ें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। दिलीप उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर और पछतावा था। वो जानता था कि उसने क्या खो दिया था और पेड़ ने उसे क्या सबक सिखाया था। वो बिना एक शब्द कहे भागा। उसकी परछाई अंधेरे में खो गई, जैसे वो कभी था ही नहीं। जैसे ही दिलीप भागा, लीलावती गोपी की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और ज्ञान था, जैसे उसने अपना जीवन भर का कर्तव्य पूरा कर लिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। लीलावती ने गोपी से कहा, गोपी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना अंतिम रहस्य बताऊं। मैं सिर्फ एक जड़ी बूटी बेचने वाली रहस्यमयी बुजुर्ग औरत नहीं हूँ। मैं इस बरगद के पेड़ के प्राचीन संरक्षकों में से एक हूँ। मेरे पूर्वज सदियों से इस खजाने और इसकी शक्ति की रक्षा करते आए हैं। यह खजाना सिर्फ एक भौतिक धन नहीं है, बल्कि यह जीवन का संतुलन है, प्रकृति की शक्ति का प्रतीक। यह सुनहरे फूल सिर्फ धन नहीं देते, बल्कि यह शुद्ध ऊर्जा है जो धरती को उर्वर बनाती है और दिलों को शुद्ध करती हैं। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति की आत्मा है और इसका खजाना उसकी जीवनदायिनी शक्ति। गोपी ने कहा, तो आपको पहले से सब पता था और आप यहाँ क्यों रुकी थी? लीलावती बोली, गोपी, मैंने तुम्हें और प्रताप को इसलिए लाया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन इस खजाने का हकदार है। प्रताप के लालच ने उसे भटका दिया और उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। दिलीप की क्रूरता ने उसे दूर कर दिया, लेकिन उसे भी सबक मिल गया। लेकिन तुमने अपनी सच्चाई, दया और निस्वार्थ भाव से खुद को साबित किया। तुम ही इस खजाने के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। फिर लीलावती ने एक और फूल गोपी को दिया। यह फूल अनंत हैं। जब तक इनका उपयोग अच्छी कार्य के लिए किया जाएगा, जब तुम इन्हें बेचोगे, यह तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, लेकिन इनका असली मूल्य तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बढ़ेगा और यह तुम्हारी आत्मा को और भी शुद्ध करेंगे। लीलावती ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा, मेरा बलिदान गोपी इस खजाने के रहस्य को इतने सालों तक अपने भीतर छिपाए रखना था। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सही व्यक्ति को यह रास्ता दिखाऊं और इस प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ाऊं। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। इस पेड़ की शक्ति और इसका ज्ञान अब तुम्हारे साथ रहेगा। लीलावती का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और फिर वह हवा में घुल गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं, या जैसे वह किसी और लोक से आई थी और अब अपनी असली घर लौट रही थी। उसकी आवाज गोपी के कानों में गूंजती रही। गोपी अकेला रह गया। उसके हाथ में सुनहरे फूल थे और उसके मन में एक गहरा रहस्य और एक नई जिम्मेदारी। उसने महसूस किया कि लीलावती सिर्फ एक बुजुर्ग औरत नहीं थी, बल्कि वह प्रकृति का ही एक अंश थी, या कोई प्राचीन आत्मा जो इस खजाने की रक्षा कर रही थी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।